वेलकम। मैं सिमरनजीत सिंह हेलो मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा जैसे पिछले हफ्ते बाजार ने सेलिब्रेट किया था। धनतेरस, दिवाली जैसे त्यौहार भले ही बीत चुके हैं, लेकिन आज भैया दूज के मौके पर भी बाजार में दिवाली जैसा ही जश्न नजर आ रहा है। शानदार तेजी देखी जा रही है बाजार में, खासकर निफ्टी आईटी में जबरदस्त बढ़त नजर आ रही है। 1000 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी भी 26,000 का लेवल पार कर चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नए हाई बनाते हुए नजर आने वाले हैं। अब अगर अलग अलग इंडेक्सेस की बात की जाए तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी सभी में शानदार तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। और एक बार नजर डाल लेते हैं कि लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में करीब करीब 200 अंकों की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है और 26,050 के लेवल पर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 650 अंकों से ज्यादा की यहां पर तेजी है। निफ्टी बैंक में 450 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी आईटी इसमें 1100 से ज्यादा अंकों की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली सा एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये है आज के बाजार का हाल। अब अपने गेस्ट से आपको रूबरू करवा देते हैं जिनसे आज हम मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रचित खंडेलवाल सर। तो रचित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 में, और उम्मीद है कि आपकी भी दिवाली बहुत बढ़िया मनी होगी सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हैप्पी दिवाली आपको भी, आपकी फैमिली और मनी नाइन फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। दिवाली डेफिनेटली अच्छी बनी और दिवाली के बाद जब ऐसे मार्केट्स देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली और रिजॉइसिंग पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन हो जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली दिवाली अच्छी बनी भी और अभी दिवाली गिफ्ट देखने को भी मिल रहा है स्क्रीन पे। चलिए सर, इस पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। दिवाली में जिस तरीके से बाजार में पिछले हफ्ते दिवाली से पहले ही बाजार सेलिब्रेट करता हुआ नजर आया है, आज भी सेलिब्रेशन जारी है, इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार हम नज़र डाल लेते हैं अब तक के गेनर्स और लूजर्स पर। तो सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है इन्फोसिस का। इसमें बायबैक से जुड़ी खबर है जिसके चलते इसमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। HCL टेक, TCS तीनों ही आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आईटी कंपनी को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं जिसके चलते ये आज निफ्टी गेनर में शामिल हैं। श्रीराम फाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल है। अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है इटर्नल का, भारतीय एयरटेल, JSW स्टील और डॉक्टर रेड्डीज लैब का। मिड कैप गेनर्स की अगर बात की जाए तो मिड कैप गेनर्स फिलहाल जो नजर आ रहे हैं वो हैं भारत फोर्ज, बैंक ऑफ इंडिया, सोना BLW और बंधन बैंक। ये मिड कैप गेनर्स में शुमार है। मिड कैप लूजर्स में पहला नाम आता है मुथूट फाइनेंस का, अगला नाम डिक्सन टेक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और NMDC में भी आयरन ओर को लेकर एक खबर है कि इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं जिसके चलते इसकी आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर स्मॉल कैप गेनर्स की बात हम करें तो स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड का। इसके बाद आता है सोनाटा, वेल्सपन लिविंग और सेजिलिटी। इनमें आज अच्छी खासी यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स का, दूसरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर, पूनावाला फिनकॉप और मन्नापुरम फाइनेंस। ये कुछ स्मॉल कैप के लूजर रहे हैं। अब लौटते हैं बाजार पर कि बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है इस पर हम रचित सर से डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो रचित सर, इस महीने अगर निफ्टी की बात करें, अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन है, तो सिर्फ निफ्टी में 1000 अंकों से ज़्यादा की हमने तेज़ी देखी है। तो सर, क्या हम नए हाई की यहाँ से तैयारी कर लें? देखिए, सबसे बड़ी बात, अच्छे हाइज देखने को मिल गए हैं बट ट्रिगरिंग फैक्टर ना आपके पास दो है। जी और दो में से आज आप देखिए जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है ना कहीं जो दूसरा एक बहुत अनसर्टन ट्रिगरिंग फैक्टर है, मतलब आईटी और यूएस की ट्रेड डील की जो बातचीत हो रही है जी उससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी ना नए हाई के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होने के बजाय जो लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप अगर इसको समझने की चेष्टा करें कि अभी भी ट्रम्प साहब जो एक बात बोल रहे हैं ना कि इंडिया रशिया से क्रूड खरीदना कर देगा बंद और फिर हम कर देंगे ट्रेड डील।
इस पे अभी भी इंडिया की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। एंड वेरी फ्रैंकली देखिए, ट्रम्प साहब के जो स्टेटमेंट होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे दर्शक सब जानते हैं कि वो कितने रिलायबल है। अब बोलने बिल्कुल। में बहुत बुरा लगता है कि आज के टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी और उसके लिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं, बट रियलिटी इज रियलिटी। और राइट। जो अभी तक देखने को मिला है ना, इंडिया कहीं ना कहीं बहुत कन्विंसिंगली रशिया से क्रूड खरीदना बंद कर देगा, ये मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। हम्म। तो थोड़ी सी क्लैरिटी एक रिमेनिंग है, वो आ जाए उसके बाद हम देखें जिस तरीके से हाई बनता है। क्योंकि इसके पीछे आप एक और चीज ये देखें ना, कि हम जिस तरीके से मार्केट पोजीशनिंग देख रहे हैं, हमने डेफिनेटली जो नंबर्स अभी आए, जैसे आप देखें टाटा मोटर्स के सेल फिगर्स आए कि नवरात्रे से धनतेरस तक में, दिवाली तक में 1 लाख गाड़ियां बेच दी। बिल्कुल। मारुति की री रेटिंग होती हुई आ रही है और सारी चीजें हो रही हैं। वो मूवमेंट आपको उन सब स्टॉक्स में नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो आईटी, और आईटी में भी वो जो वीजा रिलेटेड न्यूज है, जो थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग फैक्ट है। जी। बट उसके लिए ना सुमित सर के शो में हमने पहले भी बात करी थी, जब ये न्यूज आई थी ना, कि आईटी ऑलरेडी, क्योंकि इनका जो ये वीजा रिन्यूअल होता है ये 3 साल का होता है, अभी होके चुका था। मेजॉरिटी कंपनीज ने अपने वीजा रिन्यू कराए थे, और ट्रम्प साहब का टेन्योर भी कुछ आपका 3 साढ़े 3 साल का ही अभी बचा हुआ है, और ये वीजा चल जाएगा तब तक, तो कोई बहुत बड़ा डैम्पनिंग इफेक्ट नहीं आना था। अब हमने डिस्कस भी किया था। अब एक आपको रिजॉइसिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। और आईटी बहुत ज्यादा बीटन डाउन भी हो गया था, तो एक मूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गया। तो ये जरूर हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रखना चाहिए। बट हाँ, क्या नया लाइफ हाई हो जाएगा, 28,000 अभी चला जाएगा, ये अभी इट इज टू अर्ली टू से। लेट द थिंग्स अनफोल्ड। और जब तक नहीं होती हैं, जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में हमने पूरा परफॉर्मेंस देखा है, प्रॉफिट टेकिंग एक अच्छी चीज है जो हमें करते रहनी चाहिए, और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख लेना चाहिए जब मार्केट्स ऐसे लेवल पे आके बैठे। ओके, तो रजित सर, हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर में जो आज शानदार तेज़ी रही है, उसके पीछे जो H1B वीज़ा जिसको लेकर यूएस की तरफ से सफाई आई है, ये भी एक बार दर्शकों को बताते हैं। दरअसल यूएस की तरफ से कहा यह गया है कि जो उनके मौजूदा H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उन्हें जो नई फीस है उन पर वो लागू नहीं होती है, उन्हें वो नहीं चुकानी होगी। और जो यूएस में पहले से जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास H1B वीज़ा है, उन्हें ये फ़ीस नहीं चुकानी होगी, वो इस फीस से बाहर रखे गए हैं। और 21 सितंबर से पहले जो एप्लीकेशंस आई हैं, उन पर ये जो नया नियम उनका है वो लागू नहीं होता। तो सर, क्या ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज आईटी सेक्टर में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर जो ट्रेड डील की बातचीत चल रही है वो भी इसमें एक फैक्टर हम जोड़ सकते हैं? नहीं, दोनों ही कंबाइंड फैक्टर्स आप लेके चलिए ना। मतलब एक वीजा, वीजा इज अ सेंटिमेंटल दिस थिंग। मतलब जी। क्योंकि पहले भी जब ये न्यूज आई थी ना, अब आप एक चीज देखिए, मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और अब डेटा फिगर्स मेरे हो सकता है कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, जी। क्योंकि इतना याद एट टाइम्स रहता नहीं है। हाईएस्ट हायरिंग जो करी थी वो टीसीएस ने कर रखी है, अच्छा। अराउंड 5500 उनके पास है, और उससे नीचे ही है बाकी सारी आपके आईटी कंपनीज में। अब इनके लिए डेल्टिक फैक्टर कहां से आता है? amazon, जो कि इस वीजा पे हायरिंग करके यूएस में अपने एम्प्लॉयज बैठा रहा है, इंडियन एम्प्लॉयज बैठा रहा है, उसका फिगर करीबन 11,500 है। So you really need to understand more than the double of Indian companies, which how IT companies how they are placed. तो उनकी कंपनीज में ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती हुई दिख रही थी कि भाई 71% इंडिया से आते हैं, आपने ये वीजा फी लगा दी, हमारे सारे के सारे काम करने वाले जो लोग हैं वो हम वहां से लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ पे परेशानी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था आईटी में, हमने जो देखा। ट्रेड डील डेफिनेटली एक फैक्टर हो सकता है। उसके साथ साथ आप एक चीज और चीज नोटिस करिए, अभी जो बोलते हैं ना फ्लैग बेरर, जिसको हम लेके चल सकते हैं, द मास्टर ऑफ द शो इन्फोसिस। इन्फोसिस में जो एक न्यूज आई कि आप जो बायबैक है उसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं बिल्कुल। करेंगे। जी। अब इसमें दो चीजें हैं। प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक विनिंग फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रमोटर ग्रुप का आपको एक लोड दिखने वाला था बायबैक में, वो आपको हटता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कंपनी में ना कॉन्फिडेंस भी आता है। मतलब आई बीइंग अ प्रमोटर, आई एम सेइंग कि 1800 रुपए में मेरा शेयर बायबैक हो रहा है, मैं नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक रीजनेबल थॉट प्रोसेस यही होता है। तो इसके कारण से एक इन्फी ने मूवमेंट किया, इन्फी और पूरा का पूरा आईटी आपका उसी पैक्ट में चल रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है। और आईटी आप देखें भी, जिस तरीके से मार्केट ने सारे इंडेक्स ने परफॉर्म किया, आईटी नहीं कर रहा था, अब फाइनली उसने रैली ज्वाइन किया है। ओके, तो सर, ट्रेड डील की भी हम जो बात कर रहे हैं, ट्रेड डील कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये डील हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से
यूएस की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। हालांकि अभी आपने जिक्र भी किया था और पहले भी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान देते हैं उन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज वो कुछ और बात कहते हैं और अगले दिन 2 दिन बाद उनका बयान वो बदल जाता है। लेकिन फिर भी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील हो सकती है और जो भारत पर टैरिफ है 50% का, वो घटकर 15 से 16% तक हो सकता है। तो रचित सर, अगर ऐसा होता है वाकई में कि डील हो जाती है और टैरिफ घटकर 15 से 16% पर आ जाता है 50% से, तो सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारतीय बाजारों पर? देखिए, इससे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी और मेरी दोस्ती की बात हो ही गई है ना, सेट असाइड कि आप मेरे को नया रिवाइज टैरिफ रेट दोगे, आप पहले मेरा वो जो 25% आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है वही वापस कर दो। जी वो भी नहीं आप कर रहे, चलिए कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली मुझे अच्छा बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं 15% करने पे। तो 15% अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टेक्सटाइल का एक बिजनेस था, जो बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड है, उसमें हमको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी जो था, उसमें भी हमारा एक अच्छा डेंट हमने देखा पूरे के पूरे सेक्टर में। वहां भी कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम वापस आता हुआ दिखेगा। तो टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, और कुछ कुछ कंपनीज जिनके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बाहर से ओरिएंटेड हैं, जैसे आपका मदरसन सुमी हो गया, नैक्को फार्मा हो गया, इन सब कंपनीज में भी आपको एक राहत देखने को मिलेगी। बट मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम ना बहुत ज्यादा बहुत जल्दी खुशियां मना रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि आज तो ये हो सकता है कि ट्रम्प साहब बोल देंगे 15% आपका हम कर देते हैं या 16% कर देते हैं और चलिए सब अच्छा हो गया। इंडिया अमेरिका अच्छे फ्रेंड हैं, ट्रम्प मोदी अच्छे फ्रेंड हैं। रशियन ऑयल जब तक आपने डील कर रखी है तब तक आप खरीदते रहिए, उसके बाद आप इसको शट शॉप कर दीजिएगा। फिर 15 दिन बाद वापस आके बोलेंगे ना, ये गलत हो रहा है, आप जी। रशिया से अगर ऑयल अब और इंपोर्ट हुआ तो मैं टैरिफ आपका वापस से बढ़ा देता हूं। तो ये कंफ्यूजन, इतनी परेशानियां, डोंट, जब तक ये पूरी एक ट्रम्प टैरिफ का जो टेरर है ना वो खत्म नहीं हो जाता तब तक इसमें ओवररेट मत करिए। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि इसमें ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि कहीं ना कहीं मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूँ उसके पीछे ये है कि आप टेक्सटाइल से दूर हो जाइए या जेम्स एंड ज्वेलरी से दूर हो जाइए। टेक्सटाइल के लिए हम ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, टेक्सटाइल में भी हम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। सिमिलरली जेम्स एंड ज्वेलरी में भी अब आप देखेंगे कि इजाफा, अभी जो आपने धनतेरस पे नंबर्स देखे और सारी चीजें दिखी, तो वो अपना सेल्फ ग्रोथ अलग आपको होता हुआ दिखेगा। बट हाँ, अभी टैरिफ का मतलब मैं सबको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई बहुत जल्दी बहुत खुशियां ना मनाएं। जिस तरीके से गिफ्ट इतनी ओपनिंग दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था हम तो लाइफ हाई पे ही ओपन करने वाले हैं। बट जी। समहाउ मार्केट थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव कर रहा है, और मार्केट्स के साथ सेंसेस बना के चलिए। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कोई सिचुएशन नहीं बनी है, तो एक्साइटेड होने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो सर हमारे कुछ जो दर्शक हैं उनका ये भी सवाल है कि चलिए ट्रेड डील की बात हो रही है, आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी है, बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किस सेक्टर पर फोकस करें, कहाँ पैसा लगाएं कि पैसा लगाएं तो 3 से 4 महीने में, 6 महीने में हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। देखिए, अब ये आप मेरे को जो बात बोल रहे हैं ना, ये अपने आप में खुद सोचिए। जी हम लाइफ हाई के इतने पास बैठे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी के पास बैठे हैं, और लाइफ हाई पे आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं पैसा आपका लगवा दूं और 3 से 4 महीने में अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। तो ये तो अपने आप में मतलब ऐसी वाली बात हो गई ना, एक फिक्स वाली बात हो गई। राइट। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, करना यह है कि अभी वैल्यू हंटिंग करनी है, प्रोपोजिशंस देखने हैं कहां आपकी वैल्यू अभी तक स्टॉक्स में है। और सेक्टर स्पेसिफिक के बजाय अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी एक सेक्टर को पकड़ के और आप सोचें ये पूरा सेक्टर रैली करेगा, एट द वेरी स्पेसिफिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर। अभी भी अगर आप जैसे मेरे से पूछेंगे भाई बताओ, आप इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है? टाटा मोटर्स अभी भी आप देखिए इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। जी। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा एक वैल्यूएशन कंफर्ट है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है इन पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अभी जस्ट हम कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच करें और सेक्टर स्पेसिफिक ना होकर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो सर एक और आपसे सवाल रहेगा कि एफआईआईज़ का क्या रुझान आपको नज़र आ रहा है? क्या एफआईआईज़ को जिन ट्रिगर्स का इंतज़ार था, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देखें तो एफआईआईज़ लगातार बिकवाली कर रहे हैं और भारी बिकवाली कर रहे हैं,
तो अब क्या एफआईआईज को वो ट्रिगर वापस मिलने वो शुरू हो गए हैं कि भारतीय बाजार में वापस वो एंट्री कर सकें? देखिए अभी तक के जो फिगर्स आ रहे हैं ना एफआईएस के, पिछले अगर हम 10 ट्रेडिंग सेशंस के हम्म। देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब वो जो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी आ रहे हैं ना, हम तो उसी में खुश हो रहे हैं। जी। मतलब सेट असाइड के आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाए, प्रभु बेचना बंद कर दो, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे, वो वाली सिचुएशन है हमारी। जी। क्योंकि डीआईआईस का अच्छा सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली अब जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एफआईएस को कंपेल कर रहे हैं। आप जैसे देखें, रिलायंस के नंबर्स आए और भी राइट। बाकी बैंक्स के नंबर्स आए, कहीं ना कहीं एक ऐसा जरूर दिख रहा है कि अगर हम इन 2 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एक जो हमारा टेपिड ग्रोथ था कि पिछले पूरे एक साल में आप देखिए ग्रोथ बड़ा टेपिड रहा है। और मैं समझ रहा हूँ ये अब जो फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, लोअर डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर करते हुए हम देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो उस चीज को लेकर अगर आप बोले, एफआईआई पहले तो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ले प्रॉपर तरीके से, फिर लॉन्ग करे, डेफिनेटली एक चीज अच्छी बनती हुई दिखेगी। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, अभी इट इज टू अर्ली टू से कि वो आ गए हैं और उनको इंटरेस्ट आ गया है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप और हम जो कि एफआई से बहुत लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं, जी। हम ही कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं भैया बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ, प्रॉफिट टेकिंग करते रहो। तो वो तो हमसे बहुत ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं, और उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल मार्केट्स इतने ज्यादा हैं दैट इंडियन मार्केट विल नॉट बिकम ऑल ऑफ अ सडन वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम। तो इतना ज्यादा रीड कर लेना कि नहीं नहीं सब ठीक हो गया और लक्ष्मी पूजन हम करके आए हैं और आज हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन है लक्ष्मी पूजन के बाद और आज से वर्षा चालू हो जाएगी, नहीं। इतना ओवर रीड, इतना ओवर एक्साइटेड, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। देखो डर ये लग रहा है कि अब लोग ना ओवर एक्साइटेड होके ये ना कहते अब तो देखो भाई साहब 28,000 निफ्टी यूं आती है, अब तो सारी पोजीशन प्लस, नहीं, अभी नहीं। बट हाँ, आने वाले समय में जरूर आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट संवत तक अगर आप बोलेंगे तो हाँ, मैं कहूंगा कि नेक्स्ट संवत तक आपको 28,800 भी देखने को मिलेगा और 30,100 भी देखने को मिलेगा। बट उसके पहले आपको अपने जो नंबर्स है ना, जो अर्निंग्स हैं, क्योंकि देखिए मार्केट वैल्यूएशन को सीख करता है, आपकी अर्निंग्स इंप्रूव होंगी, अपने आप ग्रोथ आएगी। बट क्या एकदम से नहीं, इतना भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं, प्रॉफिट बुक करते चले और वैल्यूएशन हंटिंग करते चले। ओके, तो रचित सर, आप तो इतने लंबे समय से आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, और आप एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं कि अगले संवत तक हम 28,000 तक पहुंच सकते हैं, 28,000 के लेवल तक। लेकिन नहीं 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 जी। नहीं, मैं कह जी। रहा हूं अगले संवत के पहले। ओके। 28,800 पहला टारगेट है, 30,100 दूसरा टारगेट है। ओके। अगले संवत के पहले ही मैं समझ रहा हूं। देखिए, और इसके पीछे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जी। इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियन, क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट इज इन फुल सपोर्ट। हम्म। आप चाहे देख लीजिए बजट से जो फंड इन्फ्यूजन आया था, राइट। उसके बाद आप देखें जो रेट कट हुई थी, हम्म। उसके बाद आप देखें जो ऑनलाइन बेटिंग इन लोगों ने खत्म करी, वो भी पैसा सिस्टम के अंदर आएगा। जी। उसके बाद आप देखें जीएसटी जिस तरीके से रिवाइज हुआ, वो हमको रेवेन्यू फिगर्स में देखने हम्म। को मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए 8th पे कमीशन भी अभी इंप्लीमेंट हो जाएगा अगले साल से। सो यू हैव सो मच ऑफ लिक्विडिटी विच इज कमिंग इन टू द सिस्टम। अल्टीमेटली या तो वो कंजम्पशन में जाएगा या वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, दोनों ही अगर कंजम्पशन बूस्ट होगा तो भी मार्केट बिल्कुल। ऊपर जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। इन दोनों कारणों से नेक्स्ट संवत के पहले ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट क्या अभी से वो चालू रहे, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं नहीं, अभी से नहीं। ओके। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये तो हमने अपसाइड की बात कर ली, डाउन साइड भी अब मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी जैसे ट्रम्प साहब कभी भी मुंह उठा के जो बोल देते हैं, या मान लीजिए कोई और वॉर छिड़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो एक बॉटम भी है जिसको हमने बहुत बार टेस्ट कर लिया है। वो बॉटम हम आने वाले समय में इस एक साल में कभी भी टेस्ट भी कर सकते हैं, दैट विल बी 24,300, 24,300 के नीचे एट द वेरी फेस ऑफ इट, अगर कोई बहुत ही अनहोनी जी। घटना ना घट जाए, ये मार्केट नहीं दिखता। और अब ये जो टारगेट्स है 28,800 और 30,100, ये नेक्स्ट ओके। संवत के पहले आपको दिखेगा जरूर। बट अगेन जी। मैं वापस बोलूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, हम्म। डोंट जस्ट जंप द गन। ये मत सोचिएगा कि आज ऑल इन होना है, नहीं, आज प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना है। जी। जी। तो मैं सर यही बात कर रहा था, जैसे आपने बताया कि अगले संवत से पहले ही जो आपने दो टारगेट दिए हैं, लेकिन जैसे हम अपना कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जो कंटेंट डालते हैं, कुछ सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट्स हैं, कईयों के तो कमेंट्स ये भी आए हैं सर कि इसी अक्टूबर में हम 30,000 का लेवल टच कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, देखिए मैं क्या है, किसी पे वही। कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी। बट मैं बहुत छोटा हूं इन सब चीजों के लिए ना, मतलब मैं
जितना समझ पाता हूँ अपनी सूक्ष्म नॉलेज से और बुद्धि से, 30,000 निफ्टी क्या बोलने हम्म। में तो आप बोल दीजिए 50,000 निफ्टी आ जाएगी अगले अक्टूबर के पहले, बट रियल टर्म्स में भी तो बातें करनी होती है ना। राइट मैं राइट। आपको बोल रहा हूँ कि आपको लोअर डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, हम्म। उसके हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ेगी। और मैंने जो आपको रिटर्न्स भी अभी बोले हैं, जो मैं आपको लेवल्स भी बोल रहा हूँ, 10-15% का अपसाइड ही मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा अपसाइड की मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ। 10-15-20% अपसाइड, क्योंकि हम एक अगर अर्निंग इंप्रूव होती हुई देख रहे हैं ना, तो वो मूवमेंट भी हम देखेंगे सिस्टम के अंदर। और वो बहुत लॉजिकल है, मतलब जस्ट फॉर द फैक्ट ना कि कुछ भी बोल दो और रील वायरल हो जाए, नहीं, मैं वो थोड़ा कम कर पाता हूँ, उतनी समझ नहीं है मेरे अंदर। बट हाँ, लेवल्स रीजनेबल रखेंगे तो दुख नहीं होगा। मैं आपको 30-100 बोल रहा हूं, अगर वो 32,000 हो जाता है तो आप भी खुश होंगे और मैं भी खुश होऊंगा। बट हम्म। एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना मार्केट में हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि दिल जब टूटता है ना, तब वो दुखता बहुत ज्यादा है। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ काम करेंगे और टारगेट सेट होंगे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जब दिल टूटने की बात हो और उसमें पैसा भी जब जुड़ा हो, जब उसमें घाटा हो, तो वो और ज़्यादा बड़ा एक ज़ख्म हो सकता है। तो चलिए सर, ये तो हमारे सवाल जवाब ये तो हो गए, लेकिन अब क्योंकि हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवाल आ रहे हैं, तो अब हम उनके सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप जो हमारे दर्शक सवाल हमारे शो देख रहे हैं, वो कोई भी आपका अगर सवाल है मार्केट से रिलेटेड, आप पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, तो आप हमें अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मनी9 की money9query@gmail.com इस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसमें आप अपना पूरा नाम, अपनी पूरी जानकारी और एक डिटेल सवाल अपना लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम अपने गेस्ट से आपका जो सवाल है उसका एक परफेक्ट आंसर आपको दिलाने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास मौका है। आपके पास 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इकोनॉमी के लिए आपको 179, स्टैंडर्ड के लिए 299 और वीआईपी के लिए 599 रुपीज़ का मंथली आपको पे करना होगा। और इसके बाद आप मनी9 के प्राइम मेंबर बन जाएंगे। मनी9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या फिर चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहले से मेंबर हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा यहाँ पर, और अपनी मेंबरशिप आप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, और मेंबरशिप फीस आप पे करके दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो सर, हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है अंकित शिकारा जी। ये सर पूछ रहे हैं कि इनके पास भागीरिया इंडस्ट्रीज़, इसके 180 रुपये के भाव पर इनके पास शेयर हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर होल्ड करें इसको। बगेरिया इंडस्ट्रीज जी। के इनके पास शेयर्स हैं। ये इन्होंने कितने पे ले रखे हैं? आई एम सो 180 पर सॉरी। सर, 180 पर। 180 पे ले रखे हैं, अभी उससे ऊपर चल रहा है, 220 रुपए का 220। भाव चल रहा है। जी। और सोलर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इनका कोर बिजनेस जहां से ये स्टार्ट हुए थे वो केमिकल्स का है। तो अभी देखिए इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मैं समझता हूं अभी इसमें और आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अभी ये स्टॉक चल रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली 232 रुपए और उसके बाद 244, 244 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूं डेफिनेटली अभी आप इसमें अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखें। और आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है उससे ऊपर ही मैं आपको स्टॉप लॉस सुझाना चाहूंगा। कभी भी 186 के नीचे आपको क्लोजिंग बेसिस बंद होता हुआ दिखे ना, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अदरवाइज 244 तक तो आप आराम से इसको मेंटेन करिए, वही और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो अंकित जी, जो सर ने लेवल बताया, पहला लेवल 232 और दूसरा लेवल जो बताया सर ने 244 का यहाँ पर लेवल बताया। आप अपनी पोजीशन इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी सर ने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास आया है एनटीपीसी पर। सर, एक सवाल है कि एनटीपीसी के इनके पास 15 शेयर हैं, लेकिन 375 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है, और करीब करीब 1 साल से ये फिलहाल इसमें लॉस में चल रहे हैं सर। तो अभी इनको क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए 15 शेयर हैं, और अगर आप हमारा शो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, लोअर लेवल्स पे हमने इसमें बाइंग भी आपको मतलब और दर्शकों को सजेस्ट करी थी। 310 316 इन लेवल्स पे जब ये चल रहा था। बट एनी हाउ कोई बात नहीं, आपने उन लेवल्स पे बाइंग नहीं करी है, और अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट वो लेवल्स आते हुए थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, एक रेंज बहुत इजीली अप्रोच होती हुई दिख रही है, 368 से 372। उस रेंज में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेगा। और जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि क्वार्टरली नंबर्स, तो इस क्वार्टरली नंबर्स के आसपास वो रेंज आएगी, और मैं समझता हूं नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स के आसपास आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आपने एक साल तो इसको होल्ड कर ही दिया है, 6 महीने से 9 महीने आप इसको देते हैं तो आपको 414 रुपए 414 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आराम से अपनी एक बार पोजिशन मेंटेन करिए। ओके, तो एक साल आपने वेट कर लिया, तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और वेट करके देखिए, आपको इसमें अच्छे खासे लेवल, जैसा कि सर ने बताया, 400 रुपये के ऊपर से के सर आपने लेवल बताया इसमें जो। बिल्कुल बिल्कुल, 414 का एक एग्जैक्ट लेवल आ रहा है, 414 से 419 की एक रेंज है ओके। जो आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो एनटीपीसी आप अगले 6 से 9 महीने तक और होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आप एक साल तक आपने होल्ड कर लिया है और आपने जैसा कि बताया आप लॉस में भी हैं, तो अब इसको होल्ड कीजिए। आपको 414 रुपये तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल सर विकी सिंह जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास JSW इंफ्रा 100 शेयर है इनके पास, और 322 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। अब ये पूछ रहे हैं कि एवरेज कहाँ पर करें सर ये। देखिए JSW इंफ्रा आपके पास है, और विकी जी मैं समझता हूँ हमें रेगुलरली फॉलो करते भी हैं, इनके पहले भी सवाल आए हुए हैं। अभी जब रीसेंट टाइम्स में ये 294 लेवल्स पे आया था, 296 लेवल्स पे, तब भी हमने कहा था कि ये एक सही रेंज दिख रही है बाय करने की। तो अब उससे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं आया है, बट कहीं भी आपको वापस 294 से 296 298 की रेंज, या चाहे तो यहां भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, यहां भी आप इसको एवरेज कर सकते हैं। फिर अपनी पोजीशन बरकरार रखें। सबसे पहला लेवल जो बहुत नियर टर्म में इसको आता हुआ दिख रहा है वो होगा 324, 324, और 324 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद 356 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो डेफिनेटली पोजीशन मेंटेन करें। ओके, तो विक्की जी आप इस लेवल पर भी अगर एवरेज करना चाहें, जैसा कि रचित सर ने बताया, तो आप एवरेजिंग यहाँ पर कर सकते हैं। पहला लेवल सर ने दिया है 324 का, और इसके बाद 356 के भी आपको इसमें लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ें, तो अगला सवाल है सुरिंदर कौर जी का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास SBI के 101 शेयर हैं, 755 रुपये की इनकी बाइंग है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि सेल करें या फिर होल्ड करें, शॉर्ट टर्म कितना इसमें गुंजाइश है अपसाइड की, सर ये पूछ रही हैं। देखिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही उम्दा स्टॉक अच्छे लेवल पे लिया है। अब अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है तो मैं आपको कहूंगा कि डेफिनेटली आप कहीं भी आपको 924 928 लेवल्स जाता हुआ दिखे, यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। मगर मैं आपको एक चीज और ऐड करवाना चाहूंगा कि SBI, अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट के लिए मेंटेन करना चाहें, तो फिर कहीं भी आपको 924 926 के लेवल पे आता हुआ दिखे, वहां 25% ही डिप्लॉय करिएगा। अभी इसमें और स्टीम बाकी है, और उन लेवल्स पे भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इतने रनअप के बाद ना कभी भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो लोअर लेवल्स पे हमें खरीदने को मिल सकता है, बट उसके लिए क्या पूरा का पूरा शेयर डिप्लॉय कर दिया जाए वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि अगर उन लेवल्स पे भी नहीं रुका, और एक थ्रस्ट जो अभी इसमें बना हुआ है वो चलता रहा, तो बहुत जल्दी आपको ये 986 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, बट एक अच्छा काउंटर है, इसके लिए मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म का टाइम देंगे तो रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। सर ये भी पूछ रहे हैं कि अगर SBI के अलावा अगर बैंकिंग सेक्टर से ही और कोई स्टॉक चूज करना हो तो किस में जा सकते हैं, किस में पैसा लगा सकते हैं। देखिए अभी एक अंडर परफॉर्मेंस पूरे PSU बैंकिंग स्पेस में अगर किसी बैंक ने दिया है, और जिससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो है PNB। ओके। आप देखें ऑल थ्रू आउट सारे बैंक्स परफॉर्म कर गए PSU बैंक्स में, अभी तक PNB ने वो परफॉर्मेंस नहीं किया है। PNB के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, 118 रुपए के लेवल पे चल रहा है। कहीं भी आपको 108 106 की रेंज में मिले, यहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न ही आपको देता हुआ दिख सकता है। ओके,
तो पहले तो सुरेंद्र कौर जी, रचित सर ने बताया कि शॉर्ट टर्म में आपको एसबीआई में 924 पर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म का अगर आप लेके चलते हैं गोल, तो आप 924 के लेवल के आसपास 25% सर आपने जैसा कि बताया प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल। ओके। तो उसके बाद मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपको इसमें 986 रुपीज़ तक के भी यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में ही कोई स्टॉक देख रहे हैं तो उसमें पीएनबी बैंक, जैसा कि सर ने बताया, 106 से 108 रुपये के बीच में आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है।